हाय दोस्तों। देखिए, पहले जो क्लास करवा रहे थे उसमें थोड़ा सा कॉल आ जाने की वजह से मतलब वीडियो जो कट हो गया। ठीक है, इसको उसी वीडियो में बना दें, उसका वीडियो जो मतलब बना देते वीडियो, तो कॉल आने पर कट गया है। तो कट गया तो मतलब फिर सोचे इसको मैंने समझा देते हैं, इसके बाद इसको दूसरा नंबर पे समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मतलब कि इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया था इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कहने वाला कि इस साइज के दिया गया मैट्रिक्स यदि दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो कि पहला जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 3.1 पढ़ा रहे, 3.1 का फर्स्ट नंबर है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा, पहले लिखा देते हैं मतलब कि रो कौन होता है, कॉलम कौन होता है। ठीक है, ऐसे फिर से एक बार बताते हैं। जो नीचे की ओर यानी जो ऐसे रहता है ना, देखिए फिर से समझिए, जो इस साइड की यानी नीचे की ओर सतह की ओर रहेगा जितना लाइनिंग, उसको रो बोलते हैं। ठीक है, और जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। वैसे ध्यान दीजिएगा कि इसमें रो की संख्या कितना था। देखिए इससे पता वो 1 गो 2 गो 3 गो था, यानी 1 2 3 हो गया, तो 3 गो रो हो गया। आप देखिए कॉलम कितना है, यानी 1 2 3 4 गो खड़ा है दोस्तों, यानी 4 कॉलम हो गया। समझ आ गया? उसी में देखिए तो इसमें पूछा गया तो क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ ध्यान कि सोल्यूशन पे लिखेगा कि ऑर्डर बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो जितना रो की संख्या है और जितना कॉलम लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या कीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको जैसे कि आप बेहतर से समझना है तो इसको इससे पहले वीडियो बनाया गया, उसमें देखिएगा, अच्छा समझाया गया है। ये थोड़ा सा कॉल आने पे कट गया था। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया। इसमें कहा गया मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मैट्रिक्स में संख्या जो दिया गया है रो और कॉलम का, मतलब वो पूरा कितना है। समझा गया ना? यानी मैट्रिक्स में जो दिया गया है, मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का बार बता रहा है कि मैट्रिक्स का जो साइन होता है इस साइड को, यानी बड़ी कोष्ट होता है। समझ आ गया? क्या होता है? बड़ी कोष्ट होता है। समझ आ गया? अब देखिए था, ध्यान दीजिएगा कि इसी साइड को बड़ी कोष्ट का जो होता है उसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि सोल्यूशन बराबर लिखिएगा, सोल्यूशन बराबर, तो इसमें पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें मतलब कितना रो और कितना कॉलम दिया गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसमें होता है, इसको लिख दीजिएगा कि इसमें इसका आंसर जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर जो होता है रो इंटू कॉलम होता है। रो इंटू क्या होता है? कॉलम, यानी कि रो की संख्या को लिख दीजिए और कॉलम की संख्या क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि रो कितना था 1 2 3, यानी 3 हो जाएगा। और इसमें कॉलम कितना था, तो कॉलम कितना है दोस्तों, इसमें कॉलम 1 2 3 4 है, यहाँ कितना गुना 4, यानी दोनों मल्टीप्लाई कितना 12 हो जाएगा। आपका आंसर जो है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें पूरा संख्या कितना है एलिमेंट्स का, तो कितना हो गया आपका 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, समझ लिया, छाप लिया। ठीक है, अब इसका थर्ड नंबर जो पूछ रहा है, इधर थोड़ा सा इधर सब ले लीजिए। इसका थर्ड नंबर पूछ रहा है, थर्ड में दिया गया है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दिया गया है, इसमें तीसरा नंबर पूरा एलिमेंट्स दिया गया। इसमें मतलब जो है इसका टर्म यानी एलिमेंट्स का जो नंबर, इसका नाम भी दिया गया, कुछ कुछ दे दिया गया है। इसमें पूछा गया दोस्तों, पहला पूछा गया है कि A13, और पूछा गया दूसरा में कि A21 का भी पूछा गया है। फिर पूछा गया है A33, उसके बाद फिर पूछा गया है A24। सनी तू इधर काहे देख रहा है? अब पढ़ो A24, उसके बाद A23 दिया गया। ठीक है, तो इसको पहले समझने से पहले कुछ आपको समझा रहे, फिर उसको समझिए। ठीक है, जैसे कि पहले आप सब समझिएगा कि इसमें जो है 3 ठो रो है और 4 गो कॉलम है, तो 3 रो 4 कॉलम का पहले टर्म बनाइए, यानी कि एक ही संख्या जो 4 गो इस तरह से कितना है 4 है, यानी कि किसी सामने कितना है 4 हो, तो 4 गो लिख दिए। और खड़ा में कितना है 3 गो, तो 3 लिखे, तो पहले कितना हो गया, 3 गो खड़ा हो गया, 4 गो पड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट रो है जिसमें लिखा था A11 A21 A3 और बाद A14। ठीक है, आई दूसरा पर जाने दो पे सब लिख दीजिए, 2 2 2 2।
अच्छा क्या 1 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है। उसी बाद इसमें क्या कीजिए, फिर यहाँ 3 नंबर पर 1 2 3 नंबर पर 3 लिखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1, पहले सब में लीजिए 1 2 और 3, यहाँ कितना 4। ऐसे ध्यान से दोस्तों इसमें समझना है कि पहला में सब पहले एक एक लिख दीजिए, बाद कीजिए सब पर 1 2 3 4 बैठा दीजिए। दूसरा पे सब पर 2 2 लिख दीजिए, उसके बाद सब पर 1 2 3 4 बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे में क्या कीजिए 1 2 3 सब पर बैठा दीजिए, क्या कीजिए सब पर 3 लीजिए, ठीक है। इसमें ध्यान देना है। वैसे देखिए इसमें कि 1 1 1 2 1 3 क्या पर आता है, यहाँ पर आता है, 1 2 तीसरा पद पर आता है। यानी क्या हो गया दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए कि A1 3, यानी इसका एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि A हो जाएगा A1 1, ध्यान दीजिएगा क्या होता है 1 1, एक बार आता है A1 2 1 3 1 4। वैसे ही यहाँ देखिए कि A1 3 A1 1 A1 2 A1 3, यहाँ कितना आएगा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 2 1, तो 2 मतलब यहाँ इस पर आएगा, ये तो 1 वाला था, ये 2 वाला है, यानी कितना आएगा ये वाला 2 1 2 1 मतलब यही हो गया। तो 2 का कितना आ जाएगा जो है इसके लिए चले 35 हो गया। अब A3 3 1 2 3, देखिए 3 वाला इस पर आता है, 3 वाला इस पर आता है, रहता है, तो ये हो गया 1 3 1 और 3 2 और 3 3, यानी 3 1 3 2 और कितना 3 3, यानी कितना हो गया आपका -5 हो गया। अब 2 4, 2 वाला किसका यहाँ पर है, तो ये 2 1 2 2 2 3 कितना 2 4, यहाँ कितना 12 हो गया आपका। अब यहाँ देखिए A3 3 मतलब 2 3 वाले, तो 2 3 वाले इसमें आएगा, यानी 2 1 2 2 और 2 3 कितना है 5/2 हो गया, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की इसमें कठिनाइयाँ होता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। यदि आप सब चाहेंगे PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में PDF मिलेगा, उसको कोई पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी रेज करते थोड़ा सा लिख लिया, तो इसको लिख लिया, चलिए ठीक है। अब आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा पहला खत्म हो गया, कितना बाकी टाइम हुआ देखो लग कितना हो 7 7 9 ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा पूछ करो उसको। देखिए आपका 3.1 का आपका आएगा कितना, दूसरा सेकंड नंबर देखिएगा। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैज, व्हाट इफ इट हैज 13 उसके बाद इट एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स, यानी इसमें कहने का जो है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए बड़ा से कि इसमें 24 एलिमेंट्स, यानी इसमें कहने का अर्थ है पॉसिबल, यानी कि इसमें कहने का अर्थ है कि इसका जो है रो और कॉलम, यानी कि ऑर्डर पूछ रहा था, ऑर्डर दिया गया, हाँ ऑर्डर दिया गया है। तो आपको बताया था ऑर्डर का मतलब ही बताए थे आपको दोस्तों, ऑर्डर मतलब बताए थे कि ऑर्डर बराबर क्या होता है, ऑर्डर बराबर होता है आपका रो इंटू कॉलम, रो इंटू क्या होता है आपका कॉलम होता है। ऑर्डर क्या होता है रो इंटू कॉलम होता है, क्या होता है आपका रो इंटू कॉलम, यानी कि जो 24 है 24 यानी पूरा एलिमेंट दिया गया है, कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 को पूरा एलिमेंट है। इसमें पूछा है कि इसमें कितना रो कितना कॉलम का संभावना मैट्रिक्स में बन सकता है, ठीक है। जैसे अपने ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, देखना कि किससे किसका गुणे जो खाली लिख देना, ठीक है। जैसे 24 देखिए, तो पहले तो 24 1 और गुणे 24 हो सकता है, या 24 और गुणे कितना 1 हो सकता है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए, यानी कि 1 गुणे सब दिखाई दे रहा है, 1 गुणे 24 या 24 गुणे 1 कीजिए तो इतना आ जाएगा, ठीक है। आ देखिए फिर 3 गुणे 8 कीजिए या 8 गुणे 3 कीजिए तो आपको इतना आ जाएगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको खाली गुणज खोजना है, ठीक है। अब इसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इतना 2 बाद में 2 गुणे 12 कर दिया, 12 गुणे 2 कर दीजिए तो आपका 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखिए कि 6 गुणे 4 कीजिए या 4 गुणे 6 कीजिए, आपका इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब तो और कोई संभावना है तो आप सब बोलिए, यहाँ तो ठीक है, यही तक आता है आंसर। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और कोई सा संभावना है जो कि 24 का गुणज होगा, ठीक है, यानी डिवाइडेड होगा, इतना ही तो होगा, ठीक है। वैसे देखिए क्या आपकी 13 का क्या होगा, तो जैसे 1 गुणे 13 हो गया, 13 गुणे 1 होगा, और तो कुछ इसमें होने की संभावना है नहीं कि जो कि गुणा करके इतना आपको आ सकता नहीं आ सकता है, तो आपका आंसर जो है यहीं तक आएगा, ठीक है। यानी 30 एलिमेंट्स वाला जो है 30 का ऑर्डर जाएगा, 30 का जो ऑर्डर आएगा यानी कि रो और कॉलम में ये 1 हो सकता है या 13 या 1 हो सकता है, ठीक है। इसका जो ये हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आशा करें कि आप सबको समझ में आ रहा है, समझ में आया तो आगे वीडियो के वायरल मतलब थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कीजिए
और थोड़ा सा इसका लाइक वगैरह कमेंट करते रहिए, ठीक है। आज भी इतना ही, और कल 3.2 का मतलब 1 का और तीसरा नंबर पढ़ाएंगे, ठीक है लास्ट।